ओम श्री गंगनपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्रोत केंद्र में। जिस और हमारी प्रस्तुति दैनिक पंचांग में, आज की हमारी दैनिक प्रस्तुति यहाँ आरंभ होती है, जो कि 6 भागों में है। नित्य के अनुसार हम इसे 6 भागों में प्रस्तुत किया करते हैं और इसका लघु रूप अलग से प्रस्तुत किया गया, जो आपके सुझावों के अनुरूप है। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अब प्रस्तुति पर के पहले भाग में। स्वागत है आपका पहले भाग में। यहाँ ये बताते चले कि डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं यहाँ वो अतिरिक्त पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुति करने में पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। दिनांक 11 अप्रैल 2025, चैत माह शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1946 क्रोधी, विक्रम संवत 2082 कलायुग, सूर्योदय 5:21 पर, सूर्यास्त 6:11 तक। दिशाशूल पश्चिम है, फिर भी परिस्थितिवश यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना पड़े तो उसे शुभता बनाए रखने के लिए जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा कर सकते हैं। पंचांग के पांचों अंक: दिनवार शुक्रवार, तिथि देर रात्रि 3:21 तक चतुर्दशी, उसके बाद पूर्णिमा, नक्षत्र अपराह्न 3:10 तक उत्तरा फाल्गुनी, उसके बाद हस्ता, योग रात्रि 7:46 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात, करण अपराह्न 2:09 तक कर, उसके बाद वनिज, जो कि वनिज भी देर रात्रि 3:21 तक रहेगा, विष्टि भद्रा उसके बाद आरंभ होंगे। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखने के पूर्व शिव का वास, भोलेनाथ जब तक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है यानी देर रात्रि 3:21 तक भोजन पर रहेंगे, जो कि शुभ नहीं है। उसके बाद वे शमशान पे जाएंगे, वह भी अशुभ है। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ दिन के 11:26 तक से 12:16 तक, अमृत काल प्रातः 7:08 से 8:56 तक, रवि योग अमृत सिद्धि और सर्वात सिद्धि योग नहीं है। रवि योग प्रातः 5:31 से 3:10 तक, विजय मुहूर्त 1:57 अपराह्न से 2:48 तक, गोधूली विलय संध्या 6:09 से 6:32 तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि में 11:27 से मध्य रात्रि तक 0:13 तक। यहाँ यह बताते चले कि निशिता मुहूर्त देर रात्रि में हुआ करता है, जो शुभ हुआ करता है, और यह इसकी उपयोगिता देर रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल 10 बजकर 3 के 10 बजकर 16 मिनट से 11:51 तक, गुली काल प्रातः 7:06 से 8:41 तक, यमगंड अपराह्न 3:01 से 4:36 तक, वर्ज मुहूर्त देर रात्रि मध्य रात्रि 0:36 से 2:24 तक और भद्रा देर रात्रि 3:21 से 5:30 तक। यहाँ एक भद्रा के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि ये आज का भद्रा जो आरंभ हुआ है, और चूंकि दिन का भद्रा रात्रि में है इसलिए ये शुभ है, और यह पाताल में है। धरती पर जो भद्रा होता है वो ज्यादा अशुभ होता है। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त, शुभ और अशुभ। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो सभी ग्रह पूर्व की भांति अपने विभिन्न राशियों में और वक्रत्व को बरकरार रखते हुए भ्रमण कर रहे हैं। चंद्र बृहस्पति देव चंद्रमा के नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा नक्षत्र में आ गए। इस प्रकार राशियों के अनुसार देखें तो मित्र राशि में 4 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह हैं। बृहस्पति और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है
और बृहस्पति सबसे शायद ज्यादा शक्तिशाली ग्रह है। 5 ग्रह इनकी राशियां में, बुध की राशि में 2 ग्रह, और चंद्रमा की राशि में तथा शुक्र की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को देखें तो मित्र नक्षत्र में 4 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह। चंद्रमा, केतु, शनि, राहु ये स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। आज से चंद्रमा स्वतंत्र ग्रह बन गए क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है अभी फिलहाल। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 5 ग्रह, सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 1 ग्रह, और बुध के नक्षत्र में 1 ग्रह। तो ये रहे हमारे पंचांग, दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी भाग में, जो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार देखा जाता है, जिसे नव तारा चक्र भी कहते हैं, तारा बल भी कहते हैं। इस संबंध में ज्ञान वर्धन हेतु और इससे परिचय कराने हेतु हमने 2 वीडियो इसमें डाला है, नवतारा चक्र और दूसरा नवतारा चक्र पर प्रैक्टिकल। यह आशा और भरोसा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और ज्ञानवर्धन होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं केवल दिन का, कि नवतारा चक्र के अनुसार दिन कैसा रहेगा विभिन्न जातकों का, परंतु वहां पर इसकी और भी उपयोगिता पर दैनिक जीवन में आपके शुभ उपयोगिता हेतु अलग से पोस्ट किया गया है। तो देर न करते हुए संक्षिप्त में परिचय दे दें। कुल 27 नक्षत्र हुआ करते हैं, 27 नक्षत्र में और ग्रह 9 ही होते हैं। और यहाँ पर यह बताते चले कि नक्षत्र ही ग्रहों के मन हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र के अनुसार ही ग्रह फल देते हैं। इसलिए उन 27 नक्षत्रों का स्वामित्व देने के हेतु 9 ग्रहों का भाग भी बनाया गया, अलग अलग श्रेणी बनाई गई क्रमानुसार, और ग्रहों को भी क्रम में रखा गया जो कि महादशा के अनुसार होता है। तो पहला जो श्रेणी का नक्षत्र हुआ, यानी पहला, 10वां और 19वां, इनका स्वामित्व महादशा के अनुसार पहले ग्रह से दिया गया। इसी तरह से कुल 9 ग्रहों को 27 नक्षत्रों का स्वामित्व दिया गया। गणना के हेतु जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के नक्षत्र समूह के स्वामी से गिनती आरंभ होती है। वह पहला ग्रह होता है जो कि मिश्रित फल देते हैं। वहां से गणना करने पर, गिनती गिनने पे, यदि तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह जो होते हैं वे अशुभ फलदायी होते हैं, सातवां ज्यादा अशुभ फलदायी होते हैं। वही जो जन्म नक्षत्र के स्वामी बने, जो ग्रह जहां से पहला ग्रह बना वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 9वां ग्रह ये शुभ फलदायी होते हैं। तो आज का यदि हम देखें तो चंद्रमा 3:10 तक उत्तरा फाल्गुनी में है, और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र हुआ करता है। इसलिए सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में जन्मे जातक के लिए निश्चित फल देंगे। वहीं मंगल, बृहस्पति, बुध के रंग में जन्मे जातक के लिए अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि वहां से तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह क्रमशः मंगल, बृहस्पति, बुध है, और
दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो हुए वे क्रमशः चंद्रमा, राहु, शनि, केतु तथा शुक्र हुए, इसलिए वे शुभ फल देंगे। यहाँ पर सातवां, आठवां और नौवां ग्रह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे शुभता और अशुभता देते हैं। अपराह्न 3:10 के पश्चात चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में होंगे, जो कि चंद्रमा की अपनी अपना नक्षत्र है। चंद्रमा खुद को ही निश्चित फल देंगे। और चंद्रमा से तीसरा, पांचवा और सातवां ग्रह होते हैं क्रमानुसार राहु, शनि, केतु। ये अशुभ फल देंगे। और मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, सूर्य ये शुभ फल देने के लिए संकल्प है। एक बार फिर बता दें कि नौतारा चक्र की बहुत ही उपयोगी और कारगर पद्धति है। इसका हमने अलग से वीडियो डाला है और आपके सुझाव से हमने उसका कुछ प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला है। आवश्यकता हुई तो कुछ और वीडियो भी उस पर में हम डालेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अपनी तीसरी प्रस्तुति में, राशि के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अभी तक हम नक्षत्र देख रहे थे, तो आज जन्म राशि के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है, यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देखे जाते हैं। तो चूंकि आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए जो शुभ फल है मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि वालों के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। शेष ग्रहों के लिए अशुभता की स्थिति है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग की तीसरी प्रस्तुति। चौथी प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं लगन के अनुसार कैसा, कौन सा अवधि में कौन सा कार्य करना चाहिए। मैं यह बताते चले, ग्रहों की तीन अवस्थाएं होती है। एक चर, दूसरा फिक्स्ड, अचर, फिर जिसको बोलते हैं तीसरा द्विस्वभाव। तो चर में चर की राशि का जब लगन हो तो उस अवधि में उन कामों को किया जाता है जिन कार्यों को में जड़त्व तो नहीं होता, स्थिरता नहीं होती। या हम शीघ्र वहां से वापस आना चाहते हैं उस स्थिति से, तो ऐसे कार्य इस अवधि में किए जा सकते हैं। और चर राशियां हमारी हमारी होती है मेष, कर्क, तुला, मकर, जिनके स्वामी क्रमशः मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि होते हैं और तत्व अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी होती है। तो प्रत्येक जो समूह है स्थिर राशि में भी ये तत्व मिलेंगे और द्विस्वभाव में भी तत्व इतने मिलेंगे। तो स्थिर राशि में वैसे काम को किया जाता है जिस काम को करने के बाद स्थिरता उस संबंध में बनी रहे। उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें घूम घूम कर काम करने वाला, फेरी वाला, यात्रा, तथा मार्केटिंग से संबंधित कार्य, इसी प्रकार और भी कार्य संबंध में होते हैं।
और जो काम स्थिर होकर किया जाए, कि जिसमें स्थिरता चाहिए, उस काम को स्थिर लगन में करते हैं। जैसे विवाह में सिंदूर का पड़ना, नौकरी, ऐसे व्यवसाय से संबंध रखना, खोलना, इसमें ग्राहक निश्चित हो, एक ग्राहक जो आए वह स्थिर हो, और वह फिर जब ग्राहक होगा तो वो ज्यादा फलदायी होगा। तीसरा समूह जो होता है वह होता है द्विस्वभाव, जो होता है दोनों का मिलन। जो पहला दो भाग था, चर और स्थिर, ये दोनों का मिक्स्ड है, यानी द्विस्वभाव भी, चर भी, स्थिर भी और चर भी। तो ये समूह होते हैं, इसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें दोनों की स्थिरता की भी जरूरत हो, और घूम घूम कर करने की भी जरूरत हो। उदाहरण स्वरूप, कोई ऐसे कार्य जैसे मार्केटिंग हो या जो भी हो, जिसकी रिपोर्टिंग हमको करनी है आकर, फील्ड विजिट, डॉक्टर का राउंड हॉस्पिटल में, आदि आदि। तो ये रहे हमारे लगन का। लगन के अनुसार, जो जड़ता है उसके अनुसार कैसा दिन रहने के कौन सा शुभ मुहूर्त होगा। और तत्व के अनुसार यदि देखें तो ऐसे कार्य जिसमें ऊर्जा जोश आदि का उपयोग होता है, वह अग्नि से संबंधित है, उनके मुहूर्त हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। यदि उसमें भी अग्नि की ऊर्जा का जोश और स्थिरता चाहिए, तो सिंह लगन के का हम विचार कर सकते हैं। और घूमने फिरने वाला काम चाहिए, तो चर लगन को हम देख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और पृथ्वी ऐसे कार्य जो भूमि भवन पेड़ पौधे आदि से संबंधित है, तो इनका भी अलग मुहूर्त हमने दिया है। और तीसरा होता है वायु तत्व, जो वायु को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे कार्य जो बोलकर लिखकर संचार यात्रा अपना विचार को प्रकट कर आदि का उपयोग कर किए जाए, वह जो है इस तत्व के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे कार्य जिसमें भावना जुड़ी हो, मानवता हो, दया हो, ममत्व हो, वह जल के तत्व में आती है। तो ये रहे हमारे लगन के अनुसार कौन सा शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त होगा। अब हम आपको ले चलते हैं, वह कौन सी अवधि है जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए शुभ होते हैं, जिसे चौघड़िया ज्योतिष कहते हैं। यह हमारे दैनिक पंचांग का पांचवा भाग है। स्वागत करते हैं आपका। आज शुक्रवार है, इसलिए शुक्रवार का चर चौघड़िया से दिन आरंभ होता है, और चर चौघड़िया पर वह समाप्त भी होता है। यह ऐसा इसलिए होता है कि कुल 8 प्रहर होते हैं, और 7 दिन ही होते हैं। इसलिए सात आठवां जो होता है वो पहले जो चौघड़िया होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है। यहाँ हम बताते चले, इसकी उपयोगिता आज के दिनों में अच्छी अधिक है, क्योंकि हम सभी मुहूर्त को नहीं देख सकते। यदि तो इस मुहूर्त को देखना चाहिए हमें। और इस संबंध में ज्ञान वर्धन हेतु तथा इसकी उपयोगिता आप तक विस्तृत से बताने हेतु हमने अलग वीडियो अंग्रेजी और हिंदी में डाला है। अंग्रेजी में यह यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया है, और हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता है। आप इसे जरूर देखें।
संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 प्रहर, साप्ताहिक सप्ताह के 7 दिन, इसलिए 7 चौघड़िया वो करते हैं, और उन 7 चौघड़िया का संबंध सप्ताह के 7 दिन से है, और 7 दिन का संबंध 7 ग्रहों से है, और 7 ग्रहों का को कोई विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो इस प्रकार हर चौघड़िया किसी न किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत है। हम चौघड़िया का जो अवधि होता है उसका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि कहीं वह वार वेला राहु काल, क्योंकि दिन में 3 अशुभता होती है, वार वेला, काल वेला और राहु काल। ये तीनों हमारी अशुभ फल के लिए संकल्प है। तो इसलिए जब भी ऐसी परिस्थिति बने कि हम यह ग्रसित हो विभिन्न अशुभता से, तो वैसे मुहूर्त को त्याग कर देना चाहिए। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है, दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है। अब आज का चौघड़िया देखते हैं। चूंकि दिन शुक्रवार है, इसलिए चर चौघड़िया से दिन आरंभ होता है और चर चौघड़िया पर समाप्ति होता है। दिन का चौघड़िया अमृत सर्वोत्तम जो चौघड़िया होता है वो वार वेला से ग्रसित है, और काल चौघड़िया जो दैनिक वृत्ति से संबंध रखता है राहु काल से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया में देखें तो लाभ चौघड़िया जो ज्ञानार्जन से संबंधित है वह काल रात्रि से ग्रसित है। शेष चौघड़िया शुभ है। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के 5वीं प्रस्तुति, चौघड़िया ज्योतिष। यहाँ पुनः एक बार बता दें कि अभी तक हमने जो भी डेटा लिया है वह दृक पंचांग से, छवि गूगल से, और आप तक हम यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा पाने में समर्थ हो गए। यदि आप हमें पहली बार सुन या देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यह आपके मित्रजन परिजन शुभेच्छुओं के बीच में भी लाभकारी हो। सरस्वती बांटने में घटती नहीं है, इसलिए आप इसे शेयर करें, साझा करें अपने मित्रों परिजनों स्वजनों के बीच, ताकि इसकी उपयोगिता ज्यादा हो सके। अंत में आपका सुझाव हमें दिन प्रतिदिन अपने त्रुटियों का निराकरण कर अपनी प्रस्तुति में कुछ नवीकरण लाकर आपके लिए अधिक उपयोगी बनाते रहे हैं, और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि यह आपके लिए अति उपयोगी होगा। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा करता है, क्योंकि सुझाव के अनुसार ही हम आपके इस प्रस्तुति में पर जो भी त्रुटि है उसका निराकरण करते हैं, और साथ ही हम इन त्रुटियों को की पुनरावृत्ति नहीं हो यह भी सुनिश्चित करते हैं, और अपनी प्रस्तुति में नयापन लाने के लिए कुछ नया जोड़ा करते हैं। यह सब आपके सुझाव के अंतर्गत है, और हम उसे लागू करने के लिए कृत संकल्प हैं। तो अब दैनिक पंचांग के अंतिम प्रस्तुति भाग में चलते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हमारे जीवन में अंकों की जीवन की अहम भूमिका लेकर आता है। यह अहम भूमिका अदा करता है। यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम संक्षेप में अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, और इसके उपयोग इसका जानने के बाद इसको उपयोग में लाकर अशुभता से दूर रह सकते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में यह बताया है कि जन्म पत्रिका में हमारा जो जन्म होता है वह जन्मतिथि माह और वर्ष लेकर होता है, और उसके बाद हम अंकों को विभिन्न रूपों में जोड़ते जाते हैं, चाहे वह नाम हो,
चाहे वह रोल नंबर हो क्लास का, जब हम नाम अपने विद्यालय में जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आदि होते हैं, खाता नंबर होता है, आदि आदि। यहाँ पर हम आज के दिन की सुविधा की बात कर रहे हैं। यहाँ बता दें कि अंक ज्योतिष में एकल अंक का ही प्रयोग किया जाता है, शून्य की मात्रा नहीं होती। तो जब भी तिथि को जोड़कर या किसी चीज जो हमें जिसका की विवेचना करती है, उसमें प्रयुक्त हुए अंकों का को जोड़कर उसकी विवेचना करते हैं, गणना करते हैं। उदाहरण स्वरूप मोबाइल नंबर हमारे 10 डिजिट का होता है, तो उसके सभी 10 अंकों को जोड़कर एक अंक सिंगल डिजिट बनाया जाता है। उसी तरह नाम में यदि है हमारा, गांव का नाम है, सिटी का नाम है, तो उनके अंक का जो, ये अक्षर का जो अंकीय वैल्यू होती है, उसी को लिखकर जोड़ते हैं और फिर हम फलित देख सकते हैं। तो यह संक्षिप्त परिचय हुआ। आज का तिथि 11 तारीख। इसका तिथि को जोड़ते हैं तो एक एक दो होते हैं। 11 अपने आप में कार्मिक नंबर है, क्योंकि सूर्य देव को मिलकर बना है, और इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। यदि हम तिथि माह और वर्ष को जोड़ें तो कुल जो 6 होता है, दिन शुक्र का होता है। और इसे कोइंसिडेंस कहें या जो जो भी कहें, यह आज का दिन शुक्रवार है, और आज का तिथि भी शुक्रवार का से द्वारा शासित तिथि, यानी 6 अंक। इस अंक का एक ऐसे व्यक्ति जिसका 1/10/1928 को जन्म हुआ होता है, सूर्य दिन के स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन उत्तम होने की संभावना 3.5 स्टार मिल रहे हैं। 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। किसी भी जातक का 2, 11, 20, 29 तारीख को किसी भी माह का जन्म हुआ हो, 2 मूलांक बनता है, चंद्रदेव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 2.5 स्टार मिल रहे हैं। 3, 12, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्म जाता है, बृहस्पति देव स्वामी बनते हैं, 3 मूलांक होता है। क्योंकि 3 और 6 का संबंध कटु होता है, कटुता लिए होता है, इसलिए इसे अपने बृहस्पति देव को शुक्र देव अच्छे फल नहीं देते, और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 0 स्टार मिल रहे हैं और फल भी शून्य है। 4, 13, 22, 31 को जन्मे जाता है, राहु इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 5 मूलांक वाले इनका जन्म तिथि किसी माह का 5, 14, 23 तारीख को हुआ होता है, बुध देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना है, 3.5 स्टार मिल रहा है, और 90 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। इनका जन्म किसी भी माह का 6, 15, 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 बनता है, शुक्रदेव स्वामी बनते हैं, और आज का दिन का स्वामी भी शुक्र है। 4 स्टार मिल रहे हैं, सफलता का दर 100% होने की संभावना है। 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे किसी कोई भी जातक, केतु देव इनके स्वामी बनते हैं, दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 100% सफलता का दर होने की संभावना है। 8 मूलांक वाले इनका जन्म किसी भी माह का 8, 17, 26 तारीख को हुआ होता है, इनके दिन उत्तम होने की संभावना, 3 स्टार मिल रहे हैं, 80 से 90% सफलता का दर होने की संभावना है। 9, 18, 27 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माह का मंगल इनके स्वामी बनते हैं, जो ऊर्जा का स्रोत है। मंगल, ऐसे मंगल तो अमंगल नहीं करते, लेकिन 6 के साथ जो संबंध है शुक्र के साथ, वह उतना अच्छा नहीं है, इसलिए 3 स्टार मिल रहे हैं, 30% सफलता का दर होने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप हमसे बने बने रहे, धैर्यपूर्वक सुनते रहे, इसके लिए हम आभारी हैं, और आशा करते हैं कि आपका यह
हमारे साथ बने रहेंगे भविष्य में भी, जो हमें प्रोत्साहित करता है कुछ नए वीडियो को लाकर आप आपके समक्ष रखने का। तो देर न करते हुए हम चलते हैं अब अपने उस वीडियो में। आज का ये समाप्त करते हैं और उसके बाद हम ले चलते हैं आपको अंग्रेजी में अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहेगा। तो आज हमारे लिए इतना ही। आप हमसे बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। एक बार फिर YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और प्रस्तुति को साझा भी किया करें, ताकि आपके मित्रजन परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से लाभान्वित हो सके। और अंत में सुझाव आपका अपेक्षित है YouTube के कमेंट बॉक्स में। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। जय माता दी। लक्ष्मी की कृपा पर बरसते रहे। जय माता दी।